नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। इन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। बातचीत में पता चला 26 अप्रैल को नगर भवन में आभार मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। वे गांव-गांव तक अपनी नई टीम खड़ा करेंगे, जो गाँवों के लोगों की समस्या सुनेगी और उसका निदान भी करेगी। आइए सुनते हैं पहले उनकी बातें। ज्ञात होगा कि 2024 के जनवरी में मैंने आईपीएस की नौकरी से पदत्याग कर यहाँ पे आया था, इस आशा उम्मीद के साथ कि यहाँ के लिए काम किया जाएगा ज़मीनी स्तर पर जुड़ के। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा अपने आत्मसम्मान के लिए, और चुनाव का जो भी रिजल्ट हुआ आपने देखा। अब क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पे एक्टिव हो गया, तो राजनीतिक तौर पे काम करते रहना अनिवार्य बन गया। तो इसके बाद फिर मैं थोड़े दिन और भी रहा, हर तरह के चुनाव के बाद हर ब्लॉक में गया जहाँ से हम चुनाव लड़ा था, लोगों ने वोट किया था। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाया। इसी बीच हमारा जब ताल्लुक़ हुआ प्रशांत किशोर जी से, और हम लोगों ने जनसुराज के एक अच्छे मुहिम को सपोर्ट किया, और मैं उसका एक्टिव अभी भी सपोर्टर हूँ, और उसमें युवा का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और ये भी एक साल तक करीब मतलब अभी 6 महीने के आसपास हुए हैं, जिसमें हम लगातार काम किए, जिसमें कि पूरे बिहार के स्तर पे मैं काम करता रहा। तो बहुत सारे हमारे बक्सर के साथी थे जिनको लग रहा भैया गए कहाँ, भैया यहीं थे, और राजनीतिक और सामाजिक और पब्लिक के ही काम में थे। लेकिन हाँ, दायरा थोड़ा बढ़ाया था, पूरे बिहार के लिए हम लोग इस पर काम कर रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में भी, जैसे कि अब की जो हम लोग की बिहार बदलाव रैली हुई, तो उसमें मैं करीब 1 लाख लोगों को इस शाहाबाद क्षेत्र से ले जाने के प्रयास में मैं यहाँ पे कार्यरत हुआ। मैं यहाँ पे जब इस जिम्मेदारी को लेके आया और काम किया, तो मुझे कुछ बहुत ही बेसिक इश्यूज यहाँ दिखे कि इस संगठनात्मक काम में प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहा है। तो ये समझ में आया कि मैं जिस काम के लिए, जो करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आया था, वो इस तरह से तो पूरा नहीं होगा। अब हमसे सिर्फ घर घर घूम के हाथ जोड़कर और बातें करके राजनीति वाली राजनीति करने के लिए तो मैं नहीं आया, मैं ठोस कुछ काम करने के लिए आया था। तो इसलिए मैंने यही अब संकल्प लिया है कि अब ठोस ज़मीनी काम कैसे किया जाए। राजनीति अपनी तरफ है, मैं हूँ जनसुराज में हूँ, जनसुराज में रहूँगा, उसके लिए काम करता रहूँगा। लेकिन ये जो ज़मीन से मेरा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जा रहा है किसी राजनीतिक कारणों से, वो मुझे खल रहा है। मुझे अपने ही औचित्य पे सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, और मैं खुद ही ये सवाल उठा रहा हूँ, कोई और नहीं कह रहा। तो इसीलिए अब आपको बुलाने का कारण था ये बताना कि ये आने वाले 26 तारीख को, मैं 26 अप्रैल 2025 आने वाले शनिवार को अपने बक्सर के ही नगर भवन में, टाउन हॉल में, मैंने एक सभा रखा है, एक संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ आभार मिलन समारोह के रूप में। आभार किसका? आभार उन सारे हमारे साथियों का जो मेरे साथ, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो मेरे साथ वो लोग थे, और साथ ही उन्होंने मार्गदर्शन किया और अपना जान लगा कि मेरे साथ रह के उन्होंने काम किया। उनमें से बहुत लोगों के साथ मैं मिला और उनको धन्यवाद दिया। बहुत सारे लोग थे जिनसे नहीं मिल पाया, लेकिन उनको धन्यवाद देना बाकी है। तो ये भी एक धन्यवाद का कारण था। दूसरा, कुछ लोग पूछे कि इतना देर क्यों भैया, कि 1 साल हो गया। तो 1 साल तो नहीं, 10 महीने करीब हुए हैं, और ये देर इसलिए कि 2 कारण से, कि जब मैं जनसुराज के कामों में पूरे बिहार स्तर पे काम करना शुरू किया, तो एक तो मैं वहाँ बिजी भी हो गया, और दूसरा मैंने वक्त भी दिया उन लोगों के लिए कि जो कि शायद अपने मेरे साथ जुड़ने को रिकंसिडर कर रहे थे कि भाई इनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया इस बीच में। तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन अब मैं उनको सूखे पत्ते नहीं कहूँगा कि वो सूखे पत्ते थे जो झड़ गए, लेकिन ज़रूर अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, मेरी बात के साथ समन्वय रख के नहीं, तो मैं उनको जाने देने का भी मौका देना ज़रूरी है। सबको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखना। अब ये जो सभा होने वाली है, इससे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ज़मीनी ठोस काम, तो आज अभी आप लोगों से ही पहले इस संवाद के पहले जो बात हो रही थी कि आपका मोटरसाइकिल पकड़ा गया, आप छुड़वा दीजिए, यही विधायक का काम है। आप उनकी शादी विवाह में पहुंचिए, यही विधायक का काम है। आप छोटे छोटे झगड़े के बीच में कर दीजिए, ये विधायक का काम है या सांसद का काम है। तो ये जो है कि ठोस काम जिसके लिए विधायक सांसद बनते वो नहीं हो रहा, तो होगा कैसे? भ्रष्टाचार का स्वरूप आप पूरे बिहार में देख रहे हैं, स्पेशली बक्सर में तो मैं तो खुद देख रहा हूं। यहाँ लोग जब मुझे कहते हैं पैरवी लगाने को, भैया ये काम फंस गया, कह दीजिए। मैं बोलता हूं बहुत सारे काम नहीं होता, मैं पद पे नहीं हूं, पदवी पे नहीं हूं, मैं घूस नहीं दे सकता, मैं किसी को कह नहीं सकता कि आपका सेटिंग करा दिया हूं, जाइए बात कर लीजिए। तो इस कारण से काम नहीं हो रहे, तो काम होगा कैसा? इसी के लिए ये संवाद, आपके आज ये संवाद मेल मैंने बुलाया था कि अब से मैं आह्वान कर रहा हूं अपने बक्सर के हर एक गांव के कम से कम एक इंसान को जो अपने गांव का तकदीर बदलना चाहता है गैर राजनीतिक तरीके से, और हर आदमी जो बक्सर इस जिले का है, कहीं भी देश दुनिया में रहता हो,
और वो तकदीर बदलना चाहते हैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र का, जिसको माध्यम नहीं मिलता है और वो राजनीतिक तौर में काम नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल आपको पैरेलल बताता हूँ। वसुधा में 20 रुपया 50 रुपया पैसे लगते हैं, वो ना लगे, प्लस एक ऐसा केंद्र बने जहां से लोगों के प्रॉब्लम्स को सुना जाए। एक हेल्पलाइन गांव-गांव में कि अगर ये मेरा डेस्क है, आप आते हैं, आपके प्रॉब्लम को हम सुनेंगे कि आपके इशू क्या है, आपको फिर हम बताएंगे कि क्या सरकारी व्यवस्था है जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उस व्यवस्था में हम आपको लेके आएंगे और इस व्यवस्था का लाभ दिलाने के लिए हमारे जो टीम ऑफ वॉलंटियर्स रहेंगे या जो उस गांव के ही लोग रहेंगे, एक जो टीम, जो युवाओं का टीम बनेगा, वो आपको आपकी व्यवस्था दिलाने के लिए वो काम करेंगे। साथ ही जितने भी मुखिया के फंड्स आ रहे हैं, एमएलए के फंड आ रहे हैं, एमपी के फंड आ रहे हैं, उनका ऑडिट ये टीम करेगी। उस हर एक पैसे का खर्च का हिसाब करेगी और हर उस बात को उजागर करेगी जहां पे किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, एफआईआर करने के लिए बाकी जितने कमीशंस हैं, कमिटीज हैं, गवर्नमेंट है, विजिलेंस है, उन सब जगह पे इस बात को पुश करेगी कि इस पे एक्शन लिया जाए और इस जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है इसको तोड़ा जाए। तो ये एक ऐसा व्यवस्था खड़ा करना है, इसका एक पूरा रूपरेखा मैंने तैयार कर लिया है। मुझे बस हर गांव से, हर जगह से, गांव-गांव तक ये व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। तो इस गांव पे वो टीम कैसे बनेगी, इस पे मैं काम कर रहा हूं। हर गांव से आह्वान कर रहा हूं उस ऐसे आदमी के लिए जो कि संगठित होकर अपने गांव के विकास के लिए और वेलफेयर के लिए काम कर सके। इसी व्यवस्था में, इस व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, आनंद मिश्रा का व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था ये नहीं कि मेरे नाम पे चले, क्योंकि सशक्तिकरण गांव का जरूरी है। तो हम लोग चाहेंगे उस गांव पे एक वेलफेयर ट्रस्ट बने या एक वेलफेयर ग्रुप बने, जिसको एक हम पंजीकरण उसका करा के और उस टीम को बना के उसका जो फाइनेंसेस है वो भी पारदर्शी तरीके से वहां व्यवस्था करा के उस गांव के पढ़े लिखे लोग जो कि बाहर गए हैं उनको उसमें साथ इन्वॉल्व करा के, प्लस वहां के मुखिया और जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं अगर वो भी इसमें मदद करना चाहते हैं तो उनको भी इन्वॉल्व करा के ये काम किया जाए। मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। और पत्रकारों ने अपने स्वभाव के अनुरूप जन सुराज से जुड़े उनके रिश्ते और कांग्रेस से जुड़े सवाल भी किए। कुल मिलाकर आनंद मिश्रा की यह नई पारी क्या विधानसभा चुनाव के आसपास घूम रही है, यह भी एक सवाल बनता है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।